नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने YouTube चैनल स्ट्रीट स्टडी 247 में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये इंडियन पॉलिटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 5 है। अगर आपने पार्ट 1 टू पार्ट 4 नहीं देखे हैं तो प्लीज़ एक बार प्लेलिस्ट विजिट कीजिए। वहाँ पे आपको पॉलिटी प्लेलिस्ट सर्च करनी है और वहाँ पे आप इजीली पार्ट 1 टू पार्ट 4 इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, जितने भी ये मैंने क्वेश्चंस हैं मैंने यूनिट वाइज उठाए हैं। अभी मैं फर्स्ट यूनिट डिस्कस करने जा रहा हूँ। मैं टोटल 4 यूनिट डिस्कस करूँगा जिसमें मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करूँगा और कोई भी क्वेश्चन रिपीटेटिव नहीं देखे मिलेगा आपको। सो फर्स्ट यूनिट है ये कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। जितने भी क्वेश्चंस हैं एमसीक्यूज़ की फॉर्म है ताकि आप भी अपनी नॉलेज को एनहांस कर पाएँ और आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएँ। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज इकोनॉमिक जस्टिस एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन। तो इकोनॉमिक जस्टिस किस में प्रोवाइड किया गया है? आपको पता है कि ये बेसिक ऑब्जेक्टिव माना जाता है भारतीय संविधान का। तो इकोनॉमिक जस्टिस आपको मिलेगा इन प्रीएम्बल एंड फंडामेंटल राइट्स। प्रीएम्बल में भी मिलता है ये और आपको मिलता है फंडामेंटल राइट में। तो ये आपको याद रखना है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द एक्ट प्रोवाइडेड इन द। तो जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होती है पावर की, सत्ता का जो भी आपको पता है डिस्ट्रीब्यूशन होता है सेंटर और स्टेट के बीच में, वो किस एक्ट के अंदर, किस अधिनियम के अंदर, किस अनुच्छेद के अंदर बताया गया है? तो ये बताया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर ही ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। थर्ड क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुसार विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंडामेंटल्स फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। तो कौन से फंडामेंटल्स हैं कोई भी कंट्री के गवर्नेंस के लिए? तो फंडामेंटल्स हैं डीपीएसपी। डीपीएसपी को क्या बोला जाता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक सारे डीपीएसपी कवर हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। डीपीएसपी जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, हमने किस देश के संविधान से लिए हैं? तो ये बोरो किए हैं हमने। ये भी आपको क्वेश्चन याद रखना है, 1 मार्क में ये भी पूछा जा सकता है, आयरलैंड से। फंडामेंटल राइट कहाँ से लिए हैं? फंडामेंटल राइट लिए हमने यूएसए से और फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिए हमने रशिया से। तो यूएसए का ऑपोजिट कौन है इस टाइम पे स्ट्रॉन्ग कंट्री? रशिया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विद रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम द प्रोविंसेस वर। तो इंडियन हिस्ट्री के अकॉर्डिंग जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जितने भी मेंबर थे फ्रॉम द प्रोविंसेस वो कौन थे? तो फर्स्ट इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल ऑफ दोज प्रोविंसेस। नेक्स्ट इज नॉमिनेटेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस। नेक्स्ट इज इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन सी। तो ये ठीक कर लेना, इसका राइट आंसर है सी, दे आर इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज। मूव करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। विच स्केड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद स्पेशल प्रोविजंस फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द स्केड्यूल एरियाज इन सेवरल स्टेट्स। तो वो कौन सा, आपको बताना है कौन सा स्केड्यूल है जो डील करता है, जो बेसिकली स्पेशल एरियाज़ के साथ, या फिर आप कह सकते हो शेड्यूल ट्राइब एरियाज़ होते हैं एसटी एरियाज, उनमें डील करता है। तो बिल्कुल सही आंसर होगा फिफ्थ स्केड्यूल। फिफ्थ स्केड्यूल आपका स्केड्यूल एरियाज़ के साथ डील करता है इन सेवरल स्टेट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करने से पहले यही कहना चाहता हूँ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा आप चाहें तो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों जगह हमें फॉलो कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। इसके अलावा अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे ज्वाइन नाउ बटन पर क्लिक करके आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। आल्सो यू कैन सपोर्ट अस। सिक्स क्वेश्चन इज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज इंक्लूडेड इन। तो भारत के संविधान में प्रमोट करना इंटरनेशनल पीस को और सिक्योरिटी को, तो ये किस में इंक्लूडेड है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, ये इंक्लूड है डीपीएसपी में। डीपीएसपी में ऑलरेडी बता चुका हूँ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। टोटल डीपीएसपी किस में आते हैं? 36 to 51 है ना। जितने भी डीपीएसपी हैं आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 के बीच में आते हैं। बट प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी ये कौन सा आर्टिकल में आता है? ये आता है आर्टिकल 51 में। लास्ट आर्टिकल है ये डीपीएसपी के अंडर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया।
तो इनमें से किसको कस्टडियन माना जाता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का? तो आपको अगर लगता है कि आपका जो संविधान से रिलेटेड, या आपको लगता है कि आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, या उनका कोई आपसे छीनने की कोशिश कर रहा है, आपके फंडामेंटल राइट्स के ऊपर कोई रोक लगाने की कोशिश कर रहा है, तो आपके फंडामेंटल राइट्स या फिर आपकी जो भी ज़रूरत की जो राइट्स होते हैं, तो उनको बचाने का काम कौन करता है? तो उनको करता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, SCI इसको बोला जाता है, SCI भी बोला जाता है। ये बेसिकली कस्टडियन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। Which constitutional amendment states that the total number of ministers, including PM in the Council of Ministers, shall not exceed 15% of the total members of the House of the People? तो लोकसभा में 15% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, या आप कह सकते हैं जितने भी यूनियन मिनिस्टर वगैरह, इनके पद 15% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए जितनी भी सीट्स हैं। तो अगर अभी रफली पकड़ के चलो 543 हैं, जिसमें से 543 पकड़ लें जिन पे इलेक्शन हो, तो 543 का 15% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो ये कौन से संविधान की अमेंडमेंट के अंडर कहा गया है? ये कहा गया है इन 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इज प्रोविजन मेड इन द। तो ये किस पे बोला गया है कि भारत की सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को बचाए रखना या उसका संरक्षण करना? तो भारत की जो भी एकता, अखंडता को बचाने का जो काम है वो इंक्लूडेड है अंडर फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंडर आता है। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करूँ तो ये कहाँ से ली गई हैं? तो दे आर बोरोड फ्रॉम रशिया। और फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं US से। तो ये बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ क्योंकि सिंपल सिंपल क्वेश्चंस अगर पॉलिटी के आपको एग्जाम में आ जाते हैं तो आपको ये क्वेश्चंस पता होने चाहिए। सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो इज द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज इंश्राइंड इन इट्स। तो आइडियल जो है वेलफेयर स्टेट का भारतीय संविधान में, वो किस में इंश्राइंड है? तो वेलफेयर स्टेट का जो आइडियल है दैट इज इंश्राइंड इन इट्स DPSP। तो DPSP एक बहुत इंपॉर्टेंट तत्व है। तो आपको पता, मैंने बता भी दिया, अगर फिर बता देता हूँ, DPSP इंक्लूडेड होते हैं आपके आर्टिकल 36 से 51 में। तो जो आइडियल है वेलफेयर स्टेट का वो भी DPSP का ही पार्ट है। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों आई होप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना। बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन बेल पे ऑल को क्लिक करना। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी कमेंट करना हो तो आप फीडबैक दे सकते हैं एज ए कमेंट। तो जो भी आपकी फीडबैक रहेगी, जो भी क्वेरी रहेगी, आई विल डेफिनेटली रिजोल्व दैट क्वेरी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही है। आई होप वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक तो ज़रूर करना। So thank you so much. Keep loving us, keep supporting us, because together we can make a huge difference. So God bless you all.